ये है, ये किसने बनाया बोलते? ये तिब्बतन है लगता है ना, म्यांमार का सिटीजन है ये नहीं? ये शायद मेरे ख्याल में तिब्बतन लोग बनाया है। और इसका यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, बहुत डेंजर भी है। यहाँ पे ऊपर हम लोग कितना स्टेप है बनते टोटल? बहुत हज़ार से ज़्यादा, बहुत सारा है। अभी हम लोग का वनरेबल मोस्ट वनरेबल रिस्पेक्टेड होरो भंते जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जगह के बारे में और महाकश्यप भंते के बारे में, इस जगह पे क्यों परिनिर्वाण लिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। महाकश्यप साधु साधु बारे में, जो भगवान गौतम बुद्ध के समय में आकर के उनके अनेकों कल्पों के उनके संकल्प पूरा हुआ, अधिष्ठान पूरा हुआ। और जब वो गृहस्थ रहते थे, गृहस्थ में थे, तो जीवन यापन करते थे, तो उस समय में वो पवित्र जीवन जीते थे। ब्रह्मलोक से च्युत होकर के जब पृथ्वी में उनका जन्म हुआ, तो उनको जो वस्तुतः जो वास्तव में जो ब्रह्मलोक से जो आते हैं, जो प्राणी पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, उनको स्त्री गंधा से थोड़ा अलगाव होता है और घृणा होती है, तो पसंद नहीं होता है, तो शादी करना नहीं चाहते थे, स्त्री से दूर रहना चाहते थे। तो बाद में फिर उनके माता पिता के जीत के आगे उनको स्वीकार करना पड़ा। अपने माता पिता के लिए उन्होंने फिर भी शादी नहीं करने के संकल्प करके उन्होंने बहुत ही सुंदर सोने की मूर्ति बनाई, अप्सराओं की तरह, कि पृथ्वी में ऐसा तो कोई नहीं होगा ऐसा स्त्री करके, लेकिन फिर भी ऐसी स्त्री उनको तलाश करने के लिए लोग निकले और उन लोगों को मिल गया था। तो बाद में भद्रकाली, वो भी ब्रह्मलोक से उत्पन्न होकर के पृथ्वी में उनका जन्म हुआ था, तो वो भी शादी करना नहीं चाहते थे। एक दूसरे के इच्छा के विरुद्ध अनिच्छा से उनको शादी करने पड़े, अपने परिवार के, अपने अभिभावकों के, माता पिता के, रिश्तेदारों के जीत के वजह से। फिर भी वो अलग अलग रहते थे। शादी करने के बाद में भी उन्होंने एक दूसरे को कभी छुआ नहीं, और कभी भी स्त्री पुरुष जो पति पत्नी होते हुए भी शारीरिक से बहुत काफ़ी उनका दूर थे, क्योंकि ब्रह्मलोक से उत्पन्न होकर के आने के बाद में अनेक कल्पों तक ब्रह्मचर्य को पालन करने के बाद में तो मैथुन धर्म से उनका चित्त विरत हो जाता है, तो इसीलिए दूर थे। जब वो घर से निकलने के समय में जब कुछ दूर तक करोड़ों की संपत्ति, अनेक अकुत संपत्ति के मालिक थे, तो उस संपत्ति सब त्याग करके जिसको जो भी चाहिए वो लेके जा सकता है करके उन्होंने जब छोड़ के घर से निकल गए। थोड़े दूर में जाने के बाद में भद्रकाली, उनकी पत्नी पीछे पीछे जा रही थी। तो जब रास्ता अलग होने का दो जगह में पहुंचने के बाद में उन्होंने भद्रकाली ने बोला महाकश्यप को कि आप पुरुष से तो दाहिने रास्ते में आप जाइए, दाहिने तरफ के रास्ते में, और मैं स्त्री हूँ तो मैं बाएं तरफ के रास्ता से जाती हूँ। तो जब वो एक दूसरे से अलग हुए तो ये पृथ्वी 3 बार, पूरे समस्त पृथ्वी कंपन होने लगा, कँप गया था। तो उस कंपन से भगवान बुद्ध को मालूम हुआ कि मेरे जो दूतांगधारियों में अग्र जो मेरे शिष्य घर से निकल चुका है, तो उनके लिए भगवान बुद्ध त्वरित चारिका से उनके आने के रास्ते में पहले पहुंच के बैठ गए थे। तो उनको देख कर के उन्होंने दूर से ही महाकश्यप ने पहचाना कि मैं जिसके उद्देश्य के लिए घर से बेघर होकर के ब्रह्मजित बन के निकला हूँ, तो यही मेरे गुरु है करके उन्होंने पहचान लिया था। फिर उसके बाद में पूरे भगवान बुद्ध के जो गौतम भगवान बुद्ध के धम्म के इतिहास में जो कपड़ों का जो विशेष करके संगाति, जो भगवान का संगाति और महाकश्यप का संगाति का आदान प्रदान किया था उन्होंने, एक दूसरे से चेंज किया था।
तो ये इतने महान, इतने पवित्र थे कि भगवान बुद्ध का जो कपड़ा भगवान बुद्ध ने पहना हुआ संगाटी और उन्होंने पहना हुआ संगाटी भगवान बुद्ध ने पहना, तो ये इतना पवित्र था। महाकाश्यप में ही था। तो जब अंतिम समय में वो पूरे जीवन दूतांग धारण करते रहे, दूतांगधारियों में अग्र थे। और फिर जब उनका परिनिर्वाण के जब समय हो गया तो उन्होंने घोषणा किया भिक्षुओं को कि मैं परिनिर्वाण करूँगा, कुकुट समाप्त पर्वत पर, जिसको आज गुरुपा कहते हैं। तो उन्होंने संकल्प करके जो सारे भिक्षुओं को एकत्र करके उसके जो अगले दिन उन्होंने घोषणा किया था। और फिर जो इस पर्वत पर आकर उन्होंने अपने जो शरीर सुरक्षित रहे ऐसा करके अधिष्ठान किया। तो 3 पर्वत शिखरों ने, कहा जाता है कि 3 पर्वत शिखरों ने आकर के उसको प्रोटेक्शन किया था। उससे पहले महाकाश्यप ने भिक्षुओं को उपदेश दिया, उपासिकाओं को भी उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद वो समापत्ति में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। फिर देवताओं ने भी कहा जाता है कि देवताओं ने भी जो स्वर्ग से मंदार पुष्प वृष्टि किया था, दिव्य पुष्प का वृष्टि किया था। और कहा जाता है कि पर्वत के अंदर में जो आने वाले भविष्य के अनागत बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध के समय तक दीपक सब जलते रहेंगे और फूल सब भी कभी मुरझाएंगे नहीं। इसी तरह से फूल सब बिल्कुल फ्रेश जो होके रहेगा, नहीं मुरझाएगा, ऐसा करके कहा जाता है। फिर आने वाले मैत्रेय बुद्ध भगवान उनको परिचय भी कराएंगे कि मेरे पहले गौतम नाम के भगवान बुद्ध थे, उनके महाकाश्यप करके दूतांगधारियों में अग्र शिष्य थे। उनका ये उनका जो स्वभाव है, उनके शरीर है, उनके पार्थिव शरीर वो भगवान बुद्ध दिखाएंगे भविष्य में और उनके बारे में बताएंगे। फिर उनका चिता जलने के बाद में उनके शरीर जल जाएगा। कहा जाता है कि मैत्रेय बुद्ध भगवान के हाथ में ही जल जाएगा, क्योंकि आने वाले मैत्रेय बुद्ध भगवान का जो उम्र की जो आयु 80,000 साल होगा। तो शरीर भी आकार भी बहुत बड़ा होगा। तो उस समय हमारा अभी आज का जैसा हमारे छोटा शरीर को हाथ से आराम से हाथ में जगह बन जाएगा, तो ऐसा कहा जाता है। फिर उनके धातुओं को आने वाले मैत्रेय बुद्ध भगवान के समय में भी पूजा जाएगा, चैत्य बना करके पूजा जाएगा भविष्य के लोगों के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। साधु 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 साधु। ये है भंते जी ने अभी जितना भी कहानी बताया, इस जगह पे महाकाश्यप भंते ने आके परिनिर्वाण लिया है। इस जगह पे नहीं, थोड़ा सा नीचे पे है, वो थोड़ी देर के बाद मैं दूसरे वीडियो में दिखाता हूँ। साधु 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 साधु।